I swear I will kill death. If death comes to me before I prove my blood for the country. 2036 में मेडल लूंगा मैं इंडिया के ओलंपिक्स में. You believe that 2034 we are winning the world? Guaranteed. I'm so confident with my kind of training. We will go and kill the world. We will go and dominate. Guaranteed है भाई. आज हमारे साथ man with a mission. A lot of people call him a visionary. A lot of people call him a revolutionary. A lot of people say that he is delusional. इसमें से कुछ भी हो, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ आज बोलता हूँ. Because of him, because of this energy, we are winning World Cup 2034. We are getting a medal 2036. हमारे साथ रंजीत बजाज सर. Ranjit Bajaj is live with us. What kind of a picture it sends out to the world? Ranjit Bajaj, the founder of Minerva Academy. We already know about his successes. One of the country's most prominent grassroots football developer. Are you angry about the state of football in India? क्या प्रॉब्लम है AIF? मेरे को लगता है मेंटल प्रॉब्लम. वो ज्योतिष में नहीं मानते ना. पहले हम चेक करते भाई मंगलिक तो नहीं है तू रहने दे यार. Please tell us why are we laughing? So see guys, 2020-22 में कब पहुंचे आप यहाँ पे? ये जो 2020 जिस स्टेट में आप 2019-20 में the Indians are not as good as Goras or anyone else in football. We are damn good, man. You give us the same preparation, same training, the same grassroots system, and we'll beat your ass. And that's what I wanted to prove. I have to make 1.5 billion dreams come true. क्या फील करते हो मेरे प्लेयर्स? जो सुनील छेत्री फील कर रहा था जब उसको लाइन में खड़ा कराया था मेसी के, जब मेसी आया था टी शर्ट बना के मेसी की, सेम फील कर रहे हैं. Tell us the visual. क्या देखते हो आप? 34 का क्या विजुअल है? 34 का विजुअल तो है that I am in the stands and I'm crying. And 36 का विजुअल है I'm not crying, I'm the happiest man in the world because I've just won a medal. गवर्नमेंट को नहीं दिखता. तुम्हारे को पता अगर तुमने इंडिया को जिस गवर्नमेंट ने इंडिया को वर्ल्ड कप पहुंचा दिया, आई गारंटी यू जिस मर्जी पार्टी से तुम्हारे को वोट करेगा. Gen Z. हाँ, गारंटी. भाई ये जनरेशन अलग है. दिस न्यू जनरेशन इज फर्स्ट लव इज फुटबॉल, इज नॉट क्रिकेट. I am so proud of the Gen Z movement. इनको डंडे पड़े हैं, जो मर्जी हुआ है, खुशी खुशी डंडे खाए हैं सारों ने यार. मैं इसलिए कहता हूँ रियल हीरो कौन है? रियल हीरो कहते हो सर, मैं who's your mentor, who's your role model, who's your thing? के सलमान खान. एंड मैं रियल हीरो द वंस हु डाइंग फॉर यू राइट नाउ. वो तुम्हारे मासी के लड़के नहीं है, तुम्हारे को जानते भी नहीं. दे गिविंग देयर टुडेस फॉर योर टुमारोस. बट सर हमारे को डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं इनके. सर सारे डायलॉग भी खुद नहीं लिखते, कोई और लिख के देता है. और ये डायलॉग जो मारते हैं ये खुद लिखते हैं, मगर डायलॉग बोल के करके दिखाते हैं. विक्रम बत्रा, वाह. शेरशाह, या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा जरूर. मैं अपना किरदार ऐसे निभाऊं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें. आपको तो ऑस्कर मिलेगा सर. ये आदमी तो कर देगा. थैंक्स टू यू इन एडवांस. Thank you, my man. I totally believe it's gonna happen. I accept your thanks. It's gonna happen. India, you're welcome. It's gonna happen. India time. The Bhopuwala show is the next big medium. Why? Because it's going to be the internet and everything online which is going to rule. By that one move, he's made the entire media irrelevant. Why? He's seen the power is with who? Not the people who watch that media, but the people who watch this media. That's the power. The real generation, future of India, watches the Bhopuwala show. वेलकम टू द बोपूवाला शो. मेरा नाम अभिषेक और आज हमारे साथ मैन विद अ मिशन 2034 हमारे साथ हैं. हमारे साथ रंजीत बजाज सर. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me. समय निकाला. बहुत बिजी हैं आप, मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा. मैंने आपको आपकी एनर्जी जो है वो मैंने आपको पहले तो वेट कराई. मेरा आई एम सो सॉरी बट जब मैं कैमरे पे था, वो पॉडकास्ट चल रहा था, आई कुडंट गेट अप एंड कम. बट आई वाज ऑलरेडी आस्किंग देम क्या हो रहा है. वी आर सो हैप्पी टू वेट, क्योंकि ये वेट जल्दी खत्म हो और हम उस चीज का भाई सारी कंट्री वेट कर रहा है. सारी कंट्री वेट कर रही है जल्दी से इसको खत्म हो. 70 साल हो गए वेट करते हुए. क्या प्रॉब्लम है AIFF को? मेरे को तो मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है. बिकॉज सी द काइंड ऑफ थिंग्स दे डू इज, जो वो करते हैं वो लॉजिक से डिस्क्राइब नहीं होता. एंड कौन से लॉजिक से डिस्क्राइब होना चाहिए? फुटबॉलिंग लॉजिक से. बिकॉज जो डिसीजन वो लेते हैं उनका एक काम है कि नेशनल टीम हैज़ टू डू वेल. दे आर गोइंग टू ऑलवेज बी जज्ड बाय कि नेशनल टीम कैसे कर रही है. अगर नेशनल टीम अच्छा कर रही है इसका मतलब फुटबॉल डेवलप हो रही है, क्योंकि इसका मतलब जूनियर अच्छे थे उसके बाद जाके सीनियर अच्छे बने.
जो आज नेशनल टीम अच्छी नहीं कर रही है, लोगों को समझ नहीं आता नेशनल टीम की गलती नहीं है, ये भी गलती फेडरेशन की है, क्योंकि नेशनल टीम पे उन पे तब ध्यान नहीं दिया उन पे जब देना चाहिए था. दैट मीन्स व्हेन दे वर जूनियर्स. ये कोई जादू मंत्र नहीं है दैट यू विल बी रियली बैड एट जूनियर्स. वी हैव नेवर बीन इन द टॉप 4 इन AFC 16, Asian Football Confederation 16 under 16s, और इन AFC under 19s, और इन under 23s. बट सीनियर में कैसे अच्छे हो जाएंगे हम? सो सी इट्स अ प्रोग्रेशन. हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतते हैं, इसीलिए जो भी हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाला बैच है ना क्रिकेट में, जाके देखो उन लड़कों ने क्या किया. सभी लोग, विराट कोहली, सारे जितने युवराज भी सिंह, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, तो they have been good as juniors and seniors में, especially under 19 level ज़्यादा difference नहीं होता. Any of the under 19 boys can play in a senior team. The same way in football. यहाँ पे थोड़ा और कम हो जाता है. Any of the under 17 boys who are good enough can play in a senior team. That is why now we have people like Lamine Yamal, and earlier it was only one. Now we've got so many teenagers playing. There were 38 teenagers playing in the World Cup this time. बट 70 साल का ये वेट है. हम 140 करोड़ का देश हो गए और जल्दी 150 करोड़ का भी हो जाएंगे. हमारे पास 11 प्लेयर्स नहीं हैं जो जाके वर्ल्ड कप में कुछ कर पाएँ या क्वालिफाई ही कर पाएँ. सो 150 करोड़ का देश नहीं है ना ये. नहीं है मतलब कि अगर आप मेरे को, अगर यहाँ पे मेरे सपोज देश में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है और एक भी कॉलेज नहीं है, फिर तुम कहो कि यार यहाँ पे कोई मुझे इंजीनियर नहीं मिलते, या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मिलते, या डॉक्टर नहीं मिलते. एक तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, एक तुम्हारे पास कॉलेज नहीं है, तो तुम्हारे पास कैसे आएंगे? यू अंडरस्टैंड? दैट्स द वे इट इज़. तो 140 करोड़ का देश नहीं है, 50 करोड़ का देश नहीं है. ये देश ऐसा है जहाँ पे धोनी जैसे महान खिलाड़ी, जो फुटबॉल जिन्होंने पहला, जिनका लव फुटबॉल था, उन्होंने छोड़ के क्रिकेट शुरू की. वेरी गुड फॉर क्रिकेट बिकॉज द वर्ल्ड कप ना आता, बट नॉट सो गुड फॉर फुटबॉल. yeah, but not so good for football and not so good for all the other people who've left this and joined other sports. Why? Because उनके पास में ग्राउंड नहीं था, झारखंड में कुछ नहीं था, इसीलिए वो क्रिकेट था. इसीलिए वैभव सूर्यवंशी को 14 साल में हमने वहां से ढूंढ लिया. हमारा ग्रास रूट्स क्रिकेट का इतना तकड़ा हो गया है कि अब कोई नहीं पूछता कि तेंदुलकर कहाँ से आ रहा है अगला, या धोनी कहाँ से आ रहा है, जो धोनी और तेंदुलकर के टाइम पे पूछते थे. अब नहीं पूछता कोई विराट कोहली कहाँ से आ रहा है. अभी इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी टीम बन सकती है. एग्जैक्टली. तीनों टीमें ग्रास रूट्स. एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो हैज अ सुपर सॉपर विच इज वर्थ 2 करोड़. 790 डिस्ट्रिक्ट हैं. प्लस जो इंडिया फुटबॉल में क्या है, पिछले 25 साल में जितने बंदे, ये हमारा रिचर्ड हुड था जो एक कोच है, उसने स्टडी किया बर्थ प्लेस इफेक्ट करके, कि पिछले 25 साल में 85% ऑफ नेशनल टीम मिनट्स हैव कम फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 790. दैट मीन्स टोटल पॉपुलेशन दोज डिस्ट्रिक्ट्स कवर इज अराउंड 5 करोड़. That's it. तो आपकी 5 करोड़ की टीम बनती है. तो फिर आप जब बोलते हो कि नहीं है 100, हम जहाँ क्रिकेट में हमारी 150 करोड़ की बनती है. अब नाउ जस्ट सी इट, हॉकी में हमारी 70 करोड़ की बनती है. क्या मतलब? जहाँ पे टर्फ्स हैं. तो मैं बता रहा था हॉकी एंड क्रिकेट में डाउनफॉल, सॉरी हॉकी एंड फुटबॉल में डाउनफॉल सेम टाइम पे शुरू हुआ. वी वर वेरी गुड इन फुटबॉल. हम ओलंपिक्स में 4th आए थे. हम एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट थे 2 बारी, जिसमें हमने कोरिया को फाइनल में हराया था. तो ये तो नहीं है ना हमारे पुर्जे, जो हमारे जो हमारे दादा पूर्वज थे, the genes were good then but somehow they are bad now. Suppose we had never done football, I could understand, but there was a downfall even in hockey. What did we do in hockey? Because see, from Dhyan Chand, skill based game who could just tear the defense apart, it became an athlete based game and surface based game. We were such a poor country in 80s that we didn't have any turfs. We had only grounds, and then international competitions were only turfs. So we and Pakistan both started doing very badly, and Pakistan is still doing badly because of the same reason. Because number of turfs in India in the last 20 years itself have grown by 1000%. And that is why at least 70 crore population has direct access to those turfs. A lot of colleges have turfs, a lot of universities have turfs now. Most of them basically have turfs. क्या आपको ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में खासतौर पर करिश्मे को सलाम करते हैं? क्योंकि अगर नीरज चोपड़ा हो जाता है तो उसके बाद जैवलिन पॉपुलर हो जाता है. अगर रेसलिंग में गीता फोगाट कुछ कर देती हैं तो रेसलिंग हो जाता है. एग्जैक्टली द सेम. सी हमारे ये बुरी बात नहीं है. सी आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दैट इज व्हाट माय एंटायर लाइफ स्टोरी इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन. ये बुरी बात क्यों नहीं है? बिकॉज
10 साल पहले नीरज चोपड़ा की जगह अगर मैं यहाँ पे डंडा लेके जा रहा था, आगे से तीखा होता, मुझे पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते कि साले क्या कर रहा है तू, वेपन लेके जा रहा है। अब 10 इंडियन है जो 80 मीटर से ऊपर मारते हैं। क्यों है? क्योंकि एक नीरज चोपड़ा ने किया, अभिनव बिंद्रा ने किया, उसकी वजह से आ गया। सो इंडियन क्रिकेट टीम 83 में गलती से जीत गई थी। बिकॉज मत बोलो। सी आई टेल यू, व्हेन आई से गलती, आई डोंट मीन डिसरिस्पेक्ट टू देम। दैट मीन्स आप उनसे जाने से पहले पूछ लेते कि व्हाट आर योर चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप, दे वुड हैव लाफ्ड एट यू। ऑल द क्रिकेट पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट 83 गाइज। बिकॉज जहां पे आपका odds is 500 to 1 या 5000 to 1 ना, तो that means it was a very little chance you'll Trying win. to say that we went in as a minnow. Yeah, but so what we did there, if we believed at any time, so you're getting my point wrong. I'm not saying गलती से जीत गए, गलती से मतलब लोगों को लगा कि गलती से जीत गए। When we went there, we performed like this, we started believing in ourselves यार, कि oh my God हम कर सकते हैं, पर पैसे नहीं थे हमारे पास अभी भी। तो वापस आके लता मंगेशकर को कॉन्सर्ट करना पड़ा बेचारों को पैसे देने के लिए, इतनी बुरी हालत थी हमारी। रोटी के लिए लड़ाई होती थी। So that is a एक्स्ट्रा रोटी मांगते थे, मैं फास्ट बॉलर हूँ। So that is, imagine, that was the state of Indian cricket. हमारे को ये था कि हम चलो इस गेम में अच्छा कर सकते हैं, तो थोड़े से पैसे आने शुरू हुए, पर तब भी इतने नहीं आए। जब तक हमारा ग्रासरूट तकड़ा हुआ 2007, 8, 9, 10, जब इंडिया स्टार्टेड बिकमिंग पावरफुल एज एन इकोनॉमी, मनी स्टार्टेड कमिंग इनटू द इकोनॉमी एंड वी स्टार्टेड शोइंग एक्चुअल ग्रोथ। 2011 में वर्ल्ड कप जीता, दैट वाज बिकॉज ऑफ आवर प्रोसेसेस and our grassroots, and from then it's become consistently going and performing. And when we don't, that's when the country is asking what, why aren't we winning the World Cup, why aren't we winning the World Cup, why aren't we winning the World Cup every day. इंडिया में प्रॉब्लम फुटबॉल में ये है कि हम सिर्फ 4 साल में एक बार पूछते हैं why aren't we in the World Cup. But why don't people ask about football? Because football crazy nation तो हम हैं। अब पता लगा है, वर्ल्ड कप होता है तो हम अब सब लोग मेसी और रोनाल्डो हो जाते हैं। भाई ये जनरेशन अलग है। दिस न्यू जनरेशन is first love is football, is not cricket. Now I'll give you an example. ये जब मैंने फुटबॉल का शुरू किया था, मैंने एक सर्वे कराया था 5000 बच्चों का, जो between the ages of 5 and 10, 10 and 15 and 15 and 20. 15 and 20 जो अब 10 साल हो गए, तो वो हैं between 25 and 30 and even above. There was 90-10 और 80-20. 80% first love cricket, 20% all other sports, 10% football. जो 10-15 साल के थे, जो अब यहाँ पे 20 और 25 के हैं, उनमें 50-50 हो गया। बट उसमें भी 35% फुटबॉल, 15% अदर स्पोर्ट्स, 50% क्रिकेट। जो 5-10 के थे ना, जो अब 15 से 20 हैं, उनका फर्स्ट लव फुटबॉल है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। सो जो 15 से 20 के बीच में है, वही मेरी फ्यूचर जनरेशन है। एंड दे बिलीव दैट वी वांट टू compete with the world's best, not with, so why do I say not with cricket's best? Because दुनिया में 155 कंट्रीज में नंबर 1 स्पोर्ट फुटबॉल है। दे वांट टू डू व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग, दे वांट टू बी लाइक मबापे, दे वांट टू बी लाइक आवर ओल्ड जनरेशन वांटेड टू बी लाइक probably धोनी एंड तेंदुलकर. दे वांट टू बी लाइक मबापे और रोनाल्डो और मेसी. दे आर द न्यू गॉड्स एंड दे आर गॉड्स हु आर सो फार अवे फ्रॉम देम, दे जस्ट नीड प्रूफ दे आर गुड इनफ. तो हमारे को तो क्या पॉलिसीज हैं? इंडियंस कांट प्ले फुटबॉल, क्यों? क्योंकि जीन्स नहीं है. जीन्स कौन से? क्योंकि हम तगड़े नहीं है, बड़े नहीं है. जब हम गरीब थे ना, जब हमारे पास खाना पीना रहना कुछ नहीं था, दैट मीन्स 60s, 50s, 60s, 70s, the only medals we used to get in international competitions was either in wrestling or in boxing or in weightlifting. सिर्फ इन तीनों में मिलते थे. तो कौन सी जीन्स की बात कर रहे हो आप? तो अब देख लो हमारे कौन सा स्पोर्ट है जिसमें हमने पिछले 20 साल में वर्ल्ड चैंपियन नहीं प्रोड्यूस किया. टेनिस में भी कर दिया, हॉकी में भी कर दिया, मतलब हॉकी में भी देयर अबाउट्स, बॉक्सिंग में भी देयर अबाउट्स, रेसलिंग में देयर, नाउ इन जैवलिन भी देयर, 100 मीटर्स में 10 मीटर भाग लिया, एंड देन इवन इन वॉलीबॉल भी आर देयर, बास्केटबॉल भी सारे डूइंग वेरी वेल नाउ, बीटिंग कंट्रीज एंड कम्पीटिंग विद बिग नेशंस. सिर्फ फुटबॉल ही है. सो इट्स एन अनोमली. इट्स नॉट दैट वी कैन डू वेल इन ऑल अदर स्पोर्ट्स एक्सेप्ट दिस. देन टॉकिंग अबाउट आवर जीन्स, तो हमारे यहाँ से लड़के उठ के जाते हैं जलंधर से जाते हैं न्यूजीलैंड, वहाँ पे उनके डैडी माइग्रेट होते हैं एंड ही starts going to under 15 academy. He makes the under 15 New Zealand team, then he makes the under 17 New Zealand team, plays the World Cup for New Zealand, and the under 20 World Cup where New Zealand also plays, he plays so well that he gets signed by Bayern Munich, and now he's played in this World Cup number 10 for New Zealand. पीछे नीचे सिंह. खून में क्या प्रॉब्लम है हमारे? सेम वे हमारा एक केरला से लड़का गया, वो वहां जाके कतार के लिए खेलने लग गया.
क्योंकि उसको वहां से देख लिया। तो गया। हमारे यहाँ से बच्चे वहां जाके नॉट इन फुटबॉलिंग, न्यूजीलैंड इज अ रग्बी कंट्री और अ क्रिकेट कंट्री, नॉट अ फुटबॉलिंग कंट्री। वो नॉन फुटबॉलिंग कंट्री में भी जाके फुटबॉलर बन जाते हैं और वर्ल्ड कप खेल लेते हैं। तो खून में प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर कहते हैं पैसे चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एबोला वाली कंट्री जैसे कॉन्गो है वो भी पहुंच गई थी, और पैलेस्टाइन वाज इन द लास्ट राउंड, अफगानिस्तान इज रेटेड हायर देन अस। सो ये बातें जो है ना कि पैसे चाहिए तो अफ्रीकन कंट्रीज पहुंचती ना। फिर वो कहते हैं कि हमारे काफी बंदे फुटबॉल नहीं खेलते। 1.5 लाख की कंट्री की पॉपुलेशन और 5 लाख की दोनों पहुंच गई हैं, दोनों हमारे दिवाली के मेले से ज्यादा कम की पॉपुलेशन है। So all these things go out of the window. It's just bloody stamps which have been put on by Goras on us since the time of racism. Like all other sports, we have to destroy the stamp. The Indians are not as good as Goras or anyone else in football. We are damn good, man. You can't not send us there and not prepare us and then say we're not good. You give us the same preparation, same training, the same grassroots system, and we'll beat your ass. And that's what I wanted to prove. Not to go and win, to go and dominate. बिकॉज डोमिनेट से पता लगेगा, अच्छा ओ इज इंडिया टाइम। आप जितने पैशन से बात करते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, दिस इज नॉट अबाउट फुटबॉल। क्या दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हर्ट? आर यू सैड? आर यू एंग्री अबाउट द स्टेट ऑफ फुटबॉल इंडिया? दिस इज एन इमोशनल आंसर दैट you should think for a moment, because I can see that every answer that you're giving, you're ready with it. आप शायद with every answer. Yes. I already know the answer for this. Where it comes from. It comes from a very, very special place. I've won 100 titles, 100 trophies. I've won 22 national titles. I've won 9 international titles. I've produced more players than every other club and academy in India put together on one side. I've got more numbers. Yes. None of that makes me proud. What makes me proud is that I've given 4,000 officers who've trained under me and they're currently serving in the armed forces. Some of them have even died. They've given their life for this country. आप और मैं यहाँ पे इसलिए बैठे हैं, आराम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम बॉर्डर पे हैं. दे आर गिविंग देयर टुडेज फॉर आवर टुमारोज. तो जब आप, एंड आई हैव नॉट लेफ्ट इवन, सो आई वर्क, my grandfather and now my mother's academy, so I've been working on a salary for the last 16 years there, and that is my place of pride and love. That is number one. Football will come second, that will come first. So उस देश जो आप यहाँ पे आके ऊपर फ्लैग देखते हो ना, and the entire atmosphere here, this is a copy of the Indian Military Academy building जो आप देखते हो वहाँ पे आगे हमारी building है. The kind of people who've been here is Paramveer Chakra, Vikram Batra, Sher Shah, and Nirmaljeet Singh Sekhon. The only Indian Air Force का सिर्फ एक परमवीर चक्र है और वो हमारा है. Yes, we've had chiefs of staff also, but I care about them. I care about Major Baljeet Singh Randhawa, who's a Mahavir Chakra. I care about all these people who've lost their lives for our country and who are right here, जिनके आजकल मंदिर बने हुए हैं. So when you come from that place, this becomes very small, man. So passion and love is very, very true. It's not a place of hurt, it's a place of pride and total pure patriotism. That means I can die for my country. Why? Because I've got so when I say I'm living my dream, I tell my students, I'm living my dream through you guys, through my armed forces students, that whenever you get a star or stripe, I get a star or stripe. So I've got 4,000 of them. So that is my proudest thing, and they are given my personal number. So I've had in the last 16 years, over 50,000 students. All of them have my personal number. My personal number. Because I said, once you're a Minervan, you're a Minervan for life. I'm going to be with you for the rest of your lives. And all the people who are watching will comment on the thing and tell you that yes, he's right. So मैंने अपनी life को बनाया open book. I want my life to be used as an example of what is possible and how it's never too late in life to make a difference and to make a mark in the world. Doesn't matter what kind of stamp the world gives you, no matter what people think, you can achieve anything you want as long as you believe in yourself. Unless you don't believe in yourself, that's where it will end. It all comes because no one will believe in you if you don't believe in yourself. You believe that 2034 we are winning the world? Guaranteed. I have to believe it. क्या बात कर रहे हो? I will make sure of it. I will die whatever that will dream will come true. वो छोड़ो, 2036 में मेडल लूंगा मैं इंडिया के ओलंपिक्स में. I guarantee it. क्यों? क्योंकि अंडर 23 होंगे सारे. एंड इस टाइम पे वो 11-12 साल के हैं यही वाले. तो इस टाइम पे इंडिया में कितनी एकेडमीज हैं जिनके पास 6, 7, 8, 9, 10 तक के लड़के हैं? कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ. क्यों? कुरासाओ की कितनी थी? उनकी 5 लाख की पॉपुलेशन थी या 1 लाख की थी. 1 लाख तो 1.5 लाख तो मेरे साल में ट्रायल पे आते हैं.
मेरी कंट्री इतनी महान है कि एक क्लब बचा सकता है, इतने अच्छे इंडियन है हमारे को। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, व्हाई आई फील सैड एंड एंग्री इज, इमेजिन इफ इंडिया गेट्स टू इट, तो मैं जल्दी पहुंचूंगा जरूर। इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया, मैंने से इंडिया मींस नॉट द फैंस आर हेल्पिंग मी, आई एम डूइंग इट बिकॉज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस हु नीड टू डू दिस, जिनका काम मैं कर रहा हूँ। मेरा काम नहीं है एक्सपोजर देना बेस्ट इन द कंट्री को, इनका काम है। मेरा काम नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट में जाना, इनका काम है। और ये जाते हैं सिर्फ कैपिटल सिटीज में। कैपिटल सिटीज में जाते हैं तो फिर आपकी जब कैपिटल सिटी में अगर बच्चा होएगा ना, तो वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। इतनी एकेडमीज हैं यार, समबडी विल पिक हिम अप। जो तुम्हारे हर रोज रोनाल्डोज मर रहे हैं और मेसीज मर रहे हैं ऑलरेडी, वो गाँव में है, वो टियर 2, 3, 4 सिटीज में है, जहाँ पे कोई नहीं है उनको देखने के लिए, और फिर वो खत्म हो जाते हैं, और दे चेंज टू अनदर स्पोर्ट लाइक धोनी। सो डू यू हैव अ रोड मैप जो आपने प्रेजेंट किया हाल ही में आपकी एक मीटिंग? देखो, एक होता है एम, ठीक है, एक होता है आपका विश। द डिफरेंस इज एम हैज अ प्लान, अदरवाइज इट्स अ विश। आई विश आई गेट देयर। मेरा ऐसा प्लान है कि 2036 से लेकर और 2034 से लेकर बैकवर्ड्स डेली, मैंने 85 डे का प्लान तो मैंने एएफएफ को दिया है। मेरे को 15 साल का प्लान जब 2020 में शुरू हुआ था कि मेरे को कहां पे होना है कल, अगर मैंने 2034 में वहां पहुंचना है। एंड दे आर अकाउंटेबल एंड टिकेबल गोल्स, नॉट के वेग गोल्स सब्जेक्टिव टू यू एंड मी कि दे आर लुकिंग गुड। नो, दे हैव टू बी प्रूवन गुड। हाउ? टेस्ट देम अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड सी वेयर यू स्टैंड। क्या औकात है तेरी, देन ट्वीक। सो मेरे को लगा था मुझे 5 साल लगेंगे ट्वीक करने के टू ब्रिंग इट इजी। मैं पहले साल से फाड़ रहा हूँ। So I am so confident with my kind of training, we will go and kill the world, we will go and dominate, guaranteed है भाई। मौका नहीं मिलता। अब ये कहते हैं कि जो हमने लिवरपूल को 6-0 बाढ़ा है, तो भाई कितनी इंडियन टीम्स खेली है मेरे से पहले लिवरपूल से? कोई खेला है ना? नहीं। तो फिर हाउ डू यू नो कि पहले ना बाढ़ते इनको? तुम खिलाते हो नहीं हमारे को, इनके साथ मौके देते नहीं हो, फिर तुम कहते हो खेल नहीं सकते हो। जहां पे मैं जाता हूँ जिन कॉम्पिटिशन्स में, वहां पे एक एक देश से, इंग्लैंड से 200 टीम्स, यूएस से 200 टीम्स, जर्मनी से 200 टीम्स, यहां से 200 टीम्स, इसलिए 2000 टीम्स होती हैं। इंडिया से 3, उसमें से 2 स्कूल होते हैं जो पेड होते हैं, जो 20-20 गोल खाते हैं, और हम जाके वहां। सो अनलेस एंड अंटिल वी स्पेंड टाइम एंड मनी ऑन द ग्रास रूट्स, वी आर नेवर गोना गेट देयर। नाउ इफ द गवर्नमेंट सपोर्ट्स, कॉर्पोरेट सपोर्ट्स, वील गेट देयर मच फास्टर मैन। इफ दे डोंट सपोर्ट, वील स्टिल गेट देयर, बट आई विल गेट देम लेटर बिकॉज़ आई विल डू इट ऑन माय ओन। कोई बड़ी बात नहीं। And you did it on your own. Yeah, देखिए लिवरपूल को आपने हराया। अगेन सी प्रूफ। मैं इतना बकवास करता रहता और मेरे पास कोई रिजल्ट ना होते ना, तो मेरी कोई बकवास ना सुनता। सिर्फ जैसे बोबू वाला बोबू ही होता बस मेरा तो कोई नहीं सुनता। सो इट हैज टू बी बैक्ड बाय रिजल्ट्स। देयर आर 2 थिंग्स इन लाइफ, रिजल्ट्स एंड रीजंस। रीजंस डोंट काउंट, दे ओनली रिजल्ट्स, एंड आई बैक इट अप। आई बैक इट अप एवरी टाइम। जैसे मेरा राज शमानी के साथ पॉडकास्ट निकला जी, मैंने इतनी बकवास की उस पर, और उसके बाद जाके मैंने सारी बकवास प्रूव की राइट, इसीलिए मैं पॉपुलर हुआ। Why? Because I'm not popular because of Minerva or because of Ranjit Bajaj. I am popular because the Indians love football so much and they were just waiting. Indian senior team के 10,000 से लाइव ज़्यादा व्यू नहीं होते। मेरे 85,000 लाइव व्यूज थे without commentary, illegal stream, because Indians were so desperate for Indian to see Indians do well. And half in of football. the country didn't know that this was happening. Nobody knew. Nobody knew. And only the real fans knew. Imagine 85,000 लाइव व्यूज। आपको पता है क्या मतलब? वो भी अंडर 12 मैच के लिए, वो भी सेम डे जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है। इमेजिन दैट्स हाउ मच आवर पीपल लव। वहां पे 5,000 बंदे बैठे, उसमें 4,000 इंडियन बाहर की कंट्री में। और गॉथेनबर्ग इज नॉट अ कंट्री सिटी जहां पे बहुत इंडियंस है। 400 इंडियन है वहां पे टोटल उनकी पॉपुलेशन से, 1400 सॉरी। 4,000 इंडियन कहां से आए? कोई स्वीडन से ड्राइव, कोई बेल्जियम से ड्राइव कर रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई फिनलैंड से ड्राइव करके आ रहा है, बिकॉज दे हर्ड द इंडियन टीम इज किकिंग एस ऑफ गोरास। एंड वहां पे भाई, सो मैं बोलता रहता हूँ कि मैं 2020 तक मैंने सारा कुछ जीत लिया था। 5 साल में इंडियन फुटबॉल जितना कुछ जीतना जीत लिया था। एंड दैट्स व्हाई माय स्ट्रेटजी चेंज एंड आई सोल्ड माय क्लब, ऑल द मनी आई गॉट आई इन्वेस्टेड इनटू द एकेडमी। पंजाब एफसी जो क्लब था मैंने बेचा, सारे बच्चे अपने बेचे, और मैंने फिर से दोबारा 200 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट किए। एंड वी वेंट एंड डिड एवरीथिंग अगेन, बट द एम्स बिकेम डिफरेंट। पहले था टाइटल जीतने, जिसमें मेरे को खुशी मिलती थी, मेरे फैंस को या मेरी टीम को। अब जो मैं खुशी देता हूँ, मैं सारी इंडिया को देता हूँ। तो कौन सी खुशी बड़ी है? जीत लिया टाइटल यार। मेरा एम ही लाइफ में डिफरेंट है। मेरा एम ये है कि आई हैव टू मेक 1.5 बिलियन ड्रीम्स कम ट्रू। कब पहुंचे आप यहाँ पे? ये जो 2020 जिस स्टेट में आप 2019-20 में जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं क्लब बेच रहा हूँ,
क्योंकि ये क्लब बेचूंगा नहीं तो मैं अगला काम नहीं कर सकता, अनलेस दिस टर्न्स इनटू एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन द कंट्री, उस टाइम पे था इन द कंट्री, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, एंड फ्रॉम देयर आई हैव टेकन इट टू वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन द वर्ल्ड. एंड नाउ, एंड दिस इज जस्ट लास्ट 4.5 years, 5 years वर्क में 2 साल कोविड से खत्म था, 3 साल में मैंने सब कुछ किया without any support, without any government support, without any corporate sponsor, no money. And we are, by the way, we are a Section 8 company. We are, and we get no CSR. Section 8 company है, but CSR कोई नहीं मिलता, कोई नहीं देता. So, even with all this, this was more proof to the world, to India, this is possible. कि सारे इसके पास कुछ नहीं है, भूखा नंगा है, कुछ नहीं है, तब भी कर गया, तो इसका सारे कर सकते हैं. हाँ, क्यों? मैं स्पेशल हूँ ना, मैं जीनियस हूँ, बिल्कुल नहीं. I just see, you don't have to reinvent the wheel, man. The whole world's doing it, Africa's doing it, Asia's doing it, everyone's doing it except us. जो कंट्रीज 20 साल पहले मेरे से रैंकिंग में पीछे थी, उज्बेकिस्तान एंड जॉर्डन मेरे से पीछे थी, वो साले में वर्ल्ड कप पहुंच गए. उनके ज्यादा पैसे हैं, 20 साल में हमारे पास पैसे आए यार, उनके पास हो रहे हैं, हम अमीर हुए हैं. And look at the economy of Uzbekistan or Jordan compared to us. Look at our sports team, look at them. ये वो ज्योतिष में नहीं मानते ना, ज्योतिष में उनका बहुत ज्यादा रुचि है नहीं. By God, yaar, it's like comedy nights, man. I'm not kidding. It's just, you know. तो हमने नया टेस्ट शुरू किया to make sure that we get the proper, at least known as the मंगलीक टेस्ट. पहले हम जब करते भाई मंगलीक तो नहीं है, तू रहने दे यार. तो सुनील चेत्री को नहीं रखना, नहीं यार वो मंगलीक है. मंगलीक है वो. So see, this is, imagine we are laughing on it, but Please tell us why are we laughing on this? So see guys, 2020-22 में जब I had a case in the Supreme Court which was for the reforms of sports code and everything else, कि हमारी एसोसिएशन में IAS अफसर, IPS अफसर, पॉलिटिशियन सारे होते थे एक्सेप्ट फुटबॉलर नहीं होते थे. So that became a national issue and then now फुटबॉल एसोसिएशन. हाँ, फुटबॉल एसोसिएशन. फुटबॉलर नहीं होते, सारा बाकी सारे ठीक है. So that means they were there for the wrong reasons. Okay, they have nothing to do with football. They've never played. अगर तो ठीक है, तुमने फुटबॉल खेला होता, you love football, college में फुटबॉल खेला, they never played football. They don't know ABC of it. So they are for the wrong reasons. So when Praful Patel was the head, we filed a case that he had democratically not been elected for the last 4 years. He's overstayed his election and according to rules change करो. तो उन्होंने नई constitution बनाने के लिए कहा. We did all that. But Supreme Court put Justice Dave, Supreme Court judge, and Qureshi साहब, who was the Chief Election Commissioner, as the CEO, a Committee of Administrators, जिसकी वजह से FIFA ने बैन किया था हमें. उन्होंने, because I was the biggest critic of AIFF, उन्होंने कहा ये बंदा ठीक है, इनकी लेगा, इसको बुलाओ. तो उन्होंने बुला के मुझे हेड ऑफ इंटेग्रिटी लगाया और मुझे, even though I stayed there for 2 days because there was AIFF वाले सारे कहते नहीं इसको नहीं लगाना. तो 2 दिन में मैंने जो बात करेंगे हम बाद में, ठीक है. हाँ, 2 जो मैंने चिट्ठे खोले इनके, पहला चिट्ठा ये था कि ये इन सब ने, मैंने कहा 25 lakhs टू एस्ट्रो समथिंग, मैं कहा टर्फ लगाई होगी, एस्ट्रो टर्फ में तो ये लगा टर्फ लगाई होगी, बट मैं कहा ठीक है, बट प्लीज सर्विस में समझ नहीं आया. मैंने पता किया, मैंने कहा क्या हुआ. प्रॉपर बिल है, प्रॉपर बिल है, इनवॉइस है भाई, पंडित ने इनवॉइस दिया. तो so for before every international match, I can't even believe I'm saying this, man. Before every international match, the Pandit used to go to the team hotel. I'm talking about senior India national team, Igor Stimac, जो वर्ल्ड कप में 3rd आया बंदा, पूरी लाइफ प्रीमियर लीग में खेला है, उसको वो फोर्स कर रहे थे कि सबके तुम ये देखो, जो इनके जो जन्म पत्री जो भी होते जन्म पत्री देखो, उनके स्टार्स के अकॉर्डिंगली वो उस दिन चलेंगे कि नहीं. मतलब एक प्लेयर अगले दिन गोल मारेगा या नहीं, was decided by that. आके पंडित जी बता रहे हैं, ज्योतिष बता रहे हैं, हाँ, कि होगा कितना. और उसके लिए उनको 25 लाख रुपए मिले. अच्छा. तो मैं ढूंढ रहा तब से पंडित जी का नंबर कि मेरे को आगे बता ही दो कि हम क्वालिफाई करेंगे. नहीं, मैं ऐसी बिना बात के अपनी लगाई बात 2034 मेरे पास बेटर आइडिया, तोते से कराओ, 10 रुपए में करता है वो. So, फिर एक और बिल. अरे it didn't work for them also. पंडित भी अच्छा नहीं था. कम से कम पहले मैं बहुत हंसता हूं, मैं ऐसे में वैसे होता मेरा, ऐसी मूवीज में हंसते हंसते हंसता रहता हूं, फिर उसका वो तो साले तू अपने पे हंस रहे हो, फिर ऐसा क्राइम. सी फिर 67 लाख रुपए जम्मू कश्मीर पे, वो गूगल करो पता लगा, CBI का केस हुआ जम्मू कश्मीर ऑफिशियल्स पे कि 70-80 लाख रुपए की ग्रांट है, 67 लाख की विन हुआ. इतना मतलब क्लियर करप्शन था कि लोग थोड़ा, यार तुमने करप्शन करनी, थोड़ी एफर्ट तो लगा लो, कुछ छुपा तो लो. सेम नाम पे बिल दिए होते, सेम नाम पे बिरयानी का बिल 67 लाख.
67 lakhs spent on biryani. चलो खाई है तो दे तो दो, बिरयानी भी नहीं दी किसी को, and they just put a bill there and claimed it. So हर एक स्टेट में ही हो रहा था, and it was happening in everything it was happening in. So the state of affairs in our football is so bad that our federation is the one. Just on the lighter note, हाँ. कि इतना बिल तो बिरयानी जिसने अनंत अंबानी की शादी में बनाई थी उसने नहीं इनवॉइस बनाया होगा इतना बड़ा 67 lakhs for biryani. My God, I don't know. And the football association spending that for what? What are you doing? And why are players having biryanis? मतलब मैं डाइट भी तो इसीलिए they had a case and people were arrested, but again I had to take it out because otherwise it would have just been cleared. So this kind of thing which is going on is systematic, man. जो मैं system में कहता हूँ, जैसे हम अपनी इंडियन टीम को, suppose आप क्रिकेट में तो at least there's no different styles. Here in football there are different styles of playing. That means high pressing कर रहे हो, low pressing, 4-4-2, 4-3-3, possession football, long ball football. तो पूरा साल तुम अपने क्लब से किसी तरह से खेल रहे हो और तुम्हारे को एक दिन पहले बोलते हैं नेशनल टीम का कॉल अप आया है और जाओ, और फिर नेशनल टीम कोच बोलता है तुमने ये वाला नहीं खेलना, ये खेलना है आज से. अच्छा, ये थोड़ा होता है. कैंप लगता है 2 महीने का यार बच्चों की टीम के लिए भी, कि टू गेट देम ऑन टू द सेम पेज, स्पेशली इफ दे कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लब्स एंड अकेडमीज, बिकॉज दे डिफरेंट, दे अंडर डिफरेंट सिस्टम्स, एंड दे मेक अस प्ले अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स बाय सेंडिंग देम वन डे बिफोर. और फिर रात को 4 बजे पहुंच रहे होते हैं, सुबह 10 बजे मैच है, और संदेश झिंगन और सुनील चेत्री नीचे जाके सैंडविच खा रहे होते हैं इन द 7-Eleven. तो आप कैसे जिताओगे इनको? फिर आप हाई अल्टीट्यूड में जाके खिला रहे हो. अफगानिस्तान का स्टेडियम नहीं है क्योंकि उनका जो स्टेडियम है वहां पे लोगों को बिहेड करते हैं, तो उनका फुटबॉल स्टेडियम नहीं है. और वो भी हमारे से हाईएस्ट रैंकिंग पे है, बिकॉज 3rd राउंड ऑफ क्वालिफायर खेल रहे, तो मुझे लगा अफगानिस्तान चलो यार इनको ठोक देंगे, चलो ठीक है. तो उज्बेकिस्तान में मैच रखा था इन्होंने हाई अल्टीट्यूड जानबूझ के. They were there for 1.5 months training in the high altitude, playing matches against Uzbekistan, who had just qualified for the World Cup. And what were we doing? We were playing the Indian Super League. And एक दिन पहले क्लब ने छोड़ा, हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था मैं पर्सनल जेट पे मैं चार्टर जेट भेजूंगा. ईगोर स्टीमर बड़ा खुश हो रहा था कि नो ही इज गोइंग टू चार्टर अ जेट. 2 दिन पहले कहता जेट नहीं है यार. तो अच्छा फ्लाइट की टिकटें बुक कराओ. 4 अलग फ्लाइट्स में गई टीम, उसमें से एक टीम ऐसे पहुंची है जो मैच खत्म होने के बाद पहुंचे 4 बच्चे बच्चे भी नहीं, माय मैन सीनियर टीम. फिर हमारे होम में अफगानिस्तान पहले पहुंची है, हम बाद में पहुंच रहे हैं हमारे होम कलकत्ते में. तो आप फिर हमने कहा, हमने पिछले इंडियन फैंस ने बहुत बड़ा किया पिछली बार ना एशियन गेम्स में से, इस बार नहीं भेजी, पिछली बार भी नहीं भेजी थी. तो इंडियन फैंस टुक इट अप कि कम ऑन यार, यू गॉट टू सेंड, बिकॉज जो इंडियन स्पोर्ट्स में इतनी ऑपोजिट रिजर्वेशन है, जैसे हमारे रिजर्वेशन है for scheduled caste, scheduled tribes, SCs, whatever, because we consider them the weaker section of society because we've been unfair to them. They've not got the same opportunities as us. So we want to give them better opportunities in life to grow. Sports में उल्टा है. Sports में tops. तो टॉप में आ सकता है. हाँ, अच्छा ले ले 5 करोड़. तो 8, मतलब अगर तुम टॉप 8 में आ सकते हो, टॉप स्कीम जो है इनकी, टॉप 8 में तुम आ सकते हो, तो तुम्हारे को हम फंडिंग देंगे. प्लीज थोड़ा सा समझाओ इस बारे में. So the size and the Sports Authority of India and the Government of India sports scheme say that if you can be in the top 8 of your sport, that means you can be in the final day, then we will send you and we will fund you. If you cannot, we are not going to. So when you are going in a thing like 100 meters, you know the timing. ठीक है यार, जिसने 10.2 मारा है तो 10.2 से वो 9.999 या 9.998 या 10.2 से 10.1012 आ जाएगा, यू नो. ठीक है, इट्स नॉट गोना बी दैट जो 14 सेकंड 100 मीटर मार रहा है वो वहां पे जाके 10 में मार देगा, नहीं होएगा. दैट इज ओके, बट फुटबॉल इज अ स्पोर्ट इन 155 कंट्रीज, द नंबर 1 स्पोर्ट. हाउ मेनी पीपल हैव वन द वर्ल्ड कप? ओनली 8 कंट्रीज टिल नाउ, ओनली 8. और उसमें तुम, अगर उसमें मैं टॉप 8 में आ रहा होता तो मेरे को तुम्हारी जरूरत ना होती, बिकॉज आई वुड बी सो रिच. इट वुड बी, if you're playing in the world level, either you're Germany, France, Brazil, Argentina, and that kind of thing, or if you're playing in Asia, I would have been either Korea or Japan or Saudi Arabia. Or तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, because my football league, that means, is being watched by so many people because the level is that high, and that means I'm getting enough money into the league. I don't need your help. Neeraj Chopra doesn't need your help. They give it to the people who can make it, because then they're playing numbers. उनमें tops, that means उनमें से एक होएगा, and then they can claim क्रेडिट कि देखो हमने पैसे दिए थे, हमने बनाया, तुमने बनाया नहीं है, उसको तुम्हारे पैसे की जरूरत ही नहीं थी. जरूरत किसको है? जो टॉप 8 में नहीं आ सकता.
नीरज चोपड़ा को आज जरूरत नहीं है शायद पैसे की, कब थी? उसको 10 साल पहले जरूरत थी. You know that Vaibhav, I'm so happy that Vaibhav Suryavanshi, मैंने बोला था and he actually went and liked and shared and put it on his story कि तुम वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ क्यों दे रहे हो, बिहार गवर्नमेंट ने दिए. मैं अगले दिन उसने 12 करोड़ की बैट की साइन की है मेरा आपके साथ. You think he needs you 1 crore? Who needs it? The Vaibhav Suryavanshi don't have anything now. So make a Vaibhav Suryavanshi fund for the cricketers who are under 13 till now to make the next Vaibhav Suryavanshi. Wow. That's what, and he went and liked the story because ठीक है, he agrees कि जब वो कुछ नहीं था फिर कोई उसकी भी हेल्प नहीं कर रहा था, अब सारे कर रहे हैं. So they have to understand that everywhere in the world, sports is equal opportunity, man. You cannot do this because you don't know how they will develop. You have to be able to develop sports. Simple, and you're not developing them. You're killing talent. सर ये बात हम लोग कर रहे हैं और हम आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, बीच में हम हंस भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान मैं सोच रहा हूँ कि जो प्लेयर, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सुनील छेत्री, वर्ल्ड नंबर 3, जो जाके नीचे 7-Eleven पे सैंडविच खा रहा है, क्या फील करते होंगे ये प्लेयर्स? जो सुनील छेत्री फील कर रहा था जब उसको लाइन में खड़ा कराया था मेसी के, जब मेसी आया था टी शर्ट बना के मेसी की, सेम फील कर रहे हैं. वी डोंट रिस्पेक्ट आवर ओन स्पोर्ट्स पीपल, द वंस हु आर ब्रिंगिंग लॉरेल्स टू द कंट्री. सो व्हाट डू यू थिंक? सी, व्हाई विल द नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टेक अप स्पोर्ट्स? बिकॉज ही सीज, oh my god, this guy got laurels for the country and people love him. And then if you don't and in fact you disrespect him, there was one clip where Bangalore FC won the Durand Cup and there was some idiot of a chief minister, and I say it openly, or maybe he was a governor, whoever he was giving the trophy और उस छेत्री को ना ऐसे करके उसी को ट्रॉफी दे रहा है, उसको पीछे कर रहा है ऐसे, पीछे हो, मेरी फोटो नहीं आ रही. And छेत्री, humble man, he is just going पीछे, and that clip went viral. So when the people who have come to the podium don't know who Sunil Chhetri is and this is what they're doing to them, and that guy still held his post the next day, that's what shows that we don't care about sports people in this country. But then do we deserve players like Chhetri जो अकेले ही लगे हुए? This generation deserves it. The ones which are now, which are there, they totally deserve it. The last generation did not deserve it. I wish Chhetri was born now because he would have played the World Cup for India, his dream. Unfortunately, he was born when the generation which is now running the federations are the reason we are who we are. And I see, every generation has to be better than the last generation. And if you are living in the romanticism, like I say that my generation is the best, no, it's not. It's the latest generation which is the best. And what am I doing? I know they're the best. Who am I blaming? I am blaming 3 generations before me. That how dare you let the British raj over me? If I was there, I would have kicked their ass and thrown them out because we were 5 crore when they came in. We were at least 50 crore, 20 crore Indians and they were 50,000. And they were able to rule over you only because what? They made you believe that they are better than you. Were they better than us? No, man. And वो लगान movement का पता लगना पड़ा. इसलिए they used to never play sports with us. Without actually going into battle, sports will teach you कि सादा कौन है, कितने पानी में है. इसीलिए जो मोहन बगान ने किया 1912 में यॉर्कशायर रेजिडेंट को हरा के पहली बार इंडियन क्लब बेयरफुट ने हराया उनको. That was not just a victory in sports, that was a victory in Indian psyche saying, oh, they bleed. So you know what I mean? They bleed, उनका भी खून निकलता है. And that is very important to know. Because unless if you think someone is a god, unless you see him bleed, you will not think he's mortal. So they were made to, it's not the fault, they were indoctrined with that in their brain. कि they are bad. यार बोर्ड लगाए होते Indians and dogs not allowed. तो हमारे को क्या फील करते कि तुम कुत्ते जैसे हो. सच में ऐसे बोर्ड्स होते थे या? हाँ. ये भाई आपने हिस्ट्री में नहीं यार, क्या बात कर रहे हो. यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी every place British ruled. There were different, even in the US, by the way, which is one of the most racist countries. The Rosa Black thing, what was that? That was the black people were not allowed to sit in the front of the bus. They were reserved there. They were not having the same schools. Black schools were alag, white schools were alag. And that was happening in South Africa. That was happening, apartheid. That was happening in the US. Women didn't have a right to vote for a long time. Forget about the black people. Women rights की बात तो नहीं करते हो, अभी भी हमारे देश में बहुत बुरा हाल है. वो तो चलो बात ही छोड़ दो. But I'm just saying that even there, the racism is something which has kept us down. We were the second largest GDP in the world when the British arrived here. 25%. Yes, 25%.
And when we left, we were almost what? Nothing. नंगे थे हम. And who became the second largest? England, British. तो ये सारा अब क्या हुआ है, उनके पैसे जो हमारे पैसे बेसिकली, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं क्योंकि जितने थे खत्म हो गए हैं. और हमने क्या किया, हमारे सो तुम फ्रॉम अ गाय हु कैन डू इट वंस, यू टेक अवे एवरीथिंग, यू डू इट अगेन. वी हैव डन इट अगेन, वी रीच देयर एंड वी बीटन देयर एस एंड वी बिगर देन देम एंड वी गेट मच बिगर देन देम. The same way, when I sold my club Punjab FC, I sold all my boys, 200. I started from scratch and did it all over again. So it's all about how much hard work you can put in. And we Indians can go and dominate the world with our hard work, because the hardest workers I know is the hardest. How do you make that choice? Hunger and desire. मेरी कंट्री में कितना हंगर है वर्ल्ड कप के लिए? Oh my God, बहुत ज़्यादा. किससे पता रहता है डेस्परेशन कितनी है? 82,000 people watching an under-12 final live on the same day as the World Cup. And with no advertisement, no marketing, nothing. Not even ₹1 spent on marketing. All word of mouth. And you know, it's not just hunger and desire. There's one more word, and that's hope. And you are that word for us. And that is exactly an end of a very dark tunnel. ना उनको लिखा है वो चिंगारी एक छोटी सी लाइट. एक आदमी तो है. And एक then आदमी है जो बोल रहा है. I gained 1 million. Can you believe it? Because of an under-12 result, I gained 1 million followers on Instagram within 7 days. 1 million followers. I don't even know इतने होते हैं. 760 million views on 30 days. और मैं कोई वीडियो पाता नहीं हूँ. मैं सिर्फ लोगों की पाके कोलैबोरेट करता रहता हूँ. मेरे से नहीं वीडियो पाई जाती. And that shows what? Not for Minerva, not for Ranjit Bajaj, for Indian football. ये इंडियन फुटबॉल के लिए प्यार है. So ये लेसन इनको दिखता नहीं है. गवर्नमेंट को नहीं दिखता कि तुम्हारे को पता तुम्हारा हम कितना बड़ा वोट बैंक है. तुम्हारे को पता अगर तुमने इंडिया को जिस गवर्नमेंट ने इंडिया को वर्ल्ड कप पहुंचा दिया, आई गारंटी यू कैन गारंटी तुम्हारी जिस मर्जी पार्टी से तुम्हारे को वोट करेगा. जेंजी. हाँ, गारंटीड. दे लव फुटबॉल मोर देन एनीथिंग. वो वहां पे सीजेपी प्रोटेस्ट में अपनी शर्ट्स फुटबॉल शर्ट्स पहन के आए हुए थे सारे यार. हाँ. मैं गया था प्रोटेस्ट में, और एक चीज जो बहुत मुझे पसंद आई वहां पे, वो ये कि जेंजी में 3 तबके हैं. एक तबका है जिसे नहीं पता वो क्यों गुस्सा है, वो कुछ भी कर रहा है. तीसरा तबका है जो स्टेज पे चढ़ा हुआ है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सबसे स्ट्रॉन्ग तबका है वो ये जानता है क्या बोलना है, किसको बोलना है और कैसे बोलना है. और उन्होंने वो बोला और करके दिखाया. आई एम सो प्राउड ऑफ द जेंजी मूवमेंट. आई नो बहुत सारी चीज़ें wrong. I used to think like everybody else that these guys are too entitled and lazy. we used to think, yeah, all of but us. they are not lazy. They're smart. They're so smart. They only work when they have to. I wish I could do that. And then when they have to work, they kick your ass. So that's the way it should be. Why do you require to work like a dog? You work smart, and where you require, then you make sure you double down and you see. They smell the kill. जो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि जब 5-0 पे ना एक्सीलेटर नीचे नहीं करना, फिर दबा देना साला. Then you put their foot on the neck and make sure you get that. They can smell the kill. They didn't let up. इनको डंडे पड़े हैं, जो मर्जी हुआ है, खुशी खुशी डंडे खाए हैं सारों ने यार. So proud of them, like you said. I'm so proud of my. See, at least I know my country's future is okay, because अभी थोड़ी देर में government, when I say government change, I'm not even if it's BJP or whatever government, but the people who will be in the BJP or there will be the children of those same leaders or other people who've grown up, and they'll all be football fans. जो मैंने कहा था वो 5-10 वाले वो बनेंगे. और एक बार वो आ गए ना, मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. It's so cool that everything you talk about, everything that is happening in your universe comes back to football. True. Super. So obviously, because see, when I have devoted my life to it, and my life is nothing but that. Every decision I make is thought about that way. How will it affect World Cup 2034? It's the same way I know what I'm going to do tomorrow. If I have to take any decision, if I'm going to Delhi and I have to meet this guy, how will it help me? No, not important. So priorities are very, very straight. And that is why I'm confident, because my processes here have become so good by not inventing them, by learning from the world. So when the kids come here, इनका entire mindset ही हमने change कर दिया. Because उनका mindset है कि तुमने वर्ल्ड कप में जाना है. उनके पहले दिन से 6 साल की उम्र से यहाँ पे बैच लगा हुआ है वर्ल्ड कप 2034. अब जो मैं नया ऐड कर दिया मेडल साला in 2036. And 90% is manifestation and visualization. They manifest. Strong believer of. Oh, totally. Can you tell us the visual? क्या देखते हो आप? 34 का क्या visual है? 34 का visual तो है that I am in the stands
and I'm crying because I've seen my country go down in the World Cup. I've seen them for the first time. And 36 का visual है. I'm not crying. I'm the happiest man in the world because I've just won a medal. Crying because I made it come true. And now I knew that the other one is going to come true. And then crying and then being happy because when you made a medal and that was your life's ultimate goal, then I can die happy, man. देख भाई जब हम बाहर गए थे ना तो एक 85-year-old, I still remember 85-year-old Bengali guy who used to live in Sweden. He came up to me and he says, and speaking in English and a little bit of Bengali, saying that, now I can die a happy man. And I was wondering, he says, I've lived, because Sweden में मैं 60 years से रह रहा हूँ. And this tournament has been going on for 55 years. And for the first 40 years, I used to work here. First as a groundsman, then as a gatekeeper, then as a parking attendant, and then as a manager. And I used to have a dream कि बहुत जल्दी अभी आने वाला है, अभी कोई ना कोई इंडियन टीम आएगी, because it used to be उन्होंने मैनिफेस्ट किया। हाँ, 101-2 कंट्री, 104 कंट्री, 108 कंट्री से आती है, इंडियन टीम आएगी, फिर आने लगी, कहता आने लगी, कहता वो 20-20-0 हारती थी साली, 21-0, 25-0, और उसके बाद वो बच्चे वही बच्चे जाके खुशी खुशी आइसक्रीम खाते थे, और मैं उनको कहता था तुम क्या कर रहे हो? And the same thing was said by another very old person, that I can die because I know my country is in good hands. You've just smashed everybody. I'm the proudest man alive today. I can now, for the first time, I can walk in this Gothia Cup ground with my chest up. I can. So see, these are the moments which make it actually worth it. See, when I die, I want to be thinking not how much money I have. I want to be thinking that मैंने लिवरपूल को 6-0 ठोका, मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप पहुंचाया, मैंने 1.5 बिलियन ड्रीम्स को पूरा किया, and that is how you make your, that is how what any, nothing better than this, man. There can be no happiness which can come more than that, because I'm telling you, if you actually think about it and you manifest it and visualize it, and it's not about manifesting visual, it's actually about going for it with everything you got and leaving no stone unturned. No stone unturned. So जब मैंने कह रहा मैंने eating, breathing, sleeping, only that. Eating, breathing, sleeping मतलब everything is according to that. A lot of people call him a visionary. A lot of people call him a revolutionary. A lot of people say that he is delusional. इसमें से कुछ भी हो, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ आज बोलता हूँ. Because of him, because of this energy, because of this mood, we are winning World Cup 2034. We are getting a medal 2036, and thanks to you in advance. Thank you, my boy. I totally believe it's going to happen. I accept your thanks. It's going to happen. You're welcome. India, you're welcome. It's going to happen. India time. Keep saying that. It's our time now. No one can take it away. We love you, sir. Thank you, my boy. Thank you so much. Thank you so much for watching the Bobwala Show. Please subscribe कीजिए और इंडिया को सपोर्ट कीजिए, रंजीत बजाज को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नहीं किया तो भी होगा, लेकिन उसमें आप नहीं होंगे कहानी में. ये आदमी तो कर देगा. Sir, Thank I you, love you, my sir. boy. Thank you, Marijan. Thank you so much. Thank you so much. And भाई, so you can see that जो मैं फील्ड पे हूँ and जो फील्ड के ऑफ हूँ और कैमरे के सामने हूँ, कैमरे के पीछे हूँ, मैं बिल्कुल सेम पर्सन हूँ. आई स्पीक फ्रॉम द हार्ट बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी वेरी प्योर, मैन. बिकॉज द, और वाई एम नॉट, कोई और होता ना अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हेटर्स हैं. आई डोंट गिव अ फक व्हाट एनीवन सेज. आई एम नॉट हियर फॉर, ये तो बाई चांस पीपल हैव लव्ड मी एंड लाइक मी. If I was the most hated man in India, I still won't give a fuck. Because I'm not here to make people like me. I'm not here to win an election. My goal and simple is this. It has nothing to do with emotions. It has nothing to do with what anyone thinks of me. One simple goal, I have to get that simple. And hockey से देखो, एक स्टेट ने कर दिया. उड़ीसा रिस्पॉन्सिबल. उन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया 3-4 बारी और इनके 400 टर्फ्स बने हैं. 400 एक स्टेट में. 50% of the girls in the Indian team are from Jharkhand and Odisha K tribals, because every district has a turf. हमारी ट्राइबल लड़कियां बन सकती हैं यार, तुम उनको जगह दो, कोई भी बन सकता है. क्या बात कर रही हो? गिव अस द प्रॉपर फैसिलिटीज, गिव अस द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, गिव अस द सपोर्ट, एंड वील डू इट मच फास्टर. इफ यू डोंट, we'll still do it because African countries have done it and they've had the worst time of their lives. We've had war-torn countries जहाँ पे स्टेडियम ही नहीं है, like Palestine, who just one round away. We've had countries who were worse than us 10 years ago, ranking, वो पहुँच गए हैं. ये anomaly है.
जब हमारे इंडियंस हैं जो इतना तेज भाग सकते हैं 10 सेकंड्स वाले, यस, उसने भी बोल दिया, वो भी यही बात बोलता है कि जीन्स, बताओ जीन्स की बात करते हो सालों, ये साले गोरे बोलते हैं, ये जीन्स नहीं है, टू कीप अस डाउन. ओके, दे कांट से दैट अबाउट अफ्रीकन्स बिकॉज़ दे आर बिगर देन देम. हमारे को पॉइंट आउट करते हैं. 5 फुट 2 इंच के सचिन तेंदुलकर ने ग्राउंड के हर जगह तो भाई साहब मैराडोना कितना बड़ा था, मेसी कितना बड़ा है, जितने छोटे हैं और लेते हैं क्यों? भाई गॉड, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एंड जापानीज देख लो, दे डोंट लुक फॉर बिग पीपल. पोर्चुगल देख लो यार, इतने इतने पतले पतले से, और वो भी सारे राज करके गए हैं यहाँ पे. They've colonized the world. So size has got nothing to do with it. It's a fight which is inside that size. भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है. बिल्कुल. Now people ना मेरे आज मैं बहुत सारे पोस्टर्स निकाले थे जहाँ पे मुझे सेम बिस्तरे में बिठाया हुआ था सोनम वांगचुक एक तरह और मैं साथ में दूसरी तरफ. तो मैंने कहा देखो मैं सोनम सर से बहुत डिफरेंट हूँ. सोनम सर इज मोर लाइक महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस एंड वेरी नाइसली डूइंग इट. मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भगत सिंह जैसा हूँ या सुभाष चंद्र बोस जैसा हूँ. क्यों? मैं क्यों भूखा रहूं? पहले साले ने इतना काम खराब किया, मैं भूख हड़ताल खुद थोड़ा करूंगा, उसका खाना छीनूंगा साले का. उसको मैं कमरे में बंद करके खाना ना दूं मैं प्रेसिडेंट को. मैं तो उसका आई एम गोइंग टू टेक इट एंड यू कैन पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, दिस इज ऑन दिस, आई एम सेड व्हाई विल आई गो हंग्री फॉर देम हु ऑलरेडी मेड अस सफर. आई वांट टू मेक देम सफर फॉर व्हाट दे हैव डन टू अस. सो देयर इज अ प्लेस वेयर दिस इज रिक्वायर्ड व्हाट सोनम सर डिड. And there's a place where revolution is required, like you just said, जो भगत सिंह ने कहा था, धमाके की जरूरत है. एंड ये धमाका गोरों को हो चुका है. I have announced the self. I have announced it so well and so loud that they have put up videos of us saying, "Oh my God, what an amazing team." जो उनके लिए बहुत मुश्किल है करना, बताना. It's like saying कि स्वीडन इंडिया में आई, लार्जेस्ट क्रिकेट कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड खेलने, और स्वीडन इंडिया की पाड़ के चलेगी क्रिकेट में. Is that unbelievable जो हमने किया. करेक्ट, करेक्ट. एक करेक्शन है आपकी बात में, और ये करेक्शन मैं आपको करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों को करेक्ट कर रहा हूँ. आपको पता है जेल में सबसे बड़ा हंगर स्ट्राइक किसने किया था? भगत सिंह. भगत सिंह. You're so right. सो भगत सिंह वाज नॉट अहिंसा. No, not भगत सिंह. सुभाष चंद्र बोस. भगत सिंह. महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की बात है. वो तो भगत सिंह आपने बोला था ना. भगत सिंह was one of the most नहीं, मैं वो क्लैरिटी literate ऑडियंस को दे रहा हूँ. No, but same. He was most literate people I've ever known. He was a true Che Guevara. The kind of books this guy has read. I mean, he used to be. He was born in a बहुत आगे का बंदा था. So Boppuwala has done a podcast a few years ago. We have recited Bhagat Singh's jail diary, and I have gone depth reading Bhagat Singh, and I'm so inspired by Bhagat Singh. Why I'm talking to you and I'm talking about Bhagat Singh. Bhagat Singh was the most अहिंसक आदमी that you can be. जो अहिंसा टर्म है वो भी उन लोगों ने दी थी जो अहिंसा के रखवाले बनते थे उस समय, कि ये हिंसक आदमी है. एक्चुअली भगत सिंह ने जो धमाका किया था उस बम से किसी को चोट नहीं लगी थी. Yeah, I know. को कोई And that was the नुकसान नहीं plan. हुआ. Plan That was the never plan. to hurt anyone. They went for an arrest. And that is why they Through वो yeah. pamphlets. जी. हाँ. जी. तो जेल में भी उन्होंने जो हंगर स्ट्राइक की वो देश की आज़ादी के लिए नहीं की. उन्होंने जेल में हंगर स्ट्राइक की कि हमारे कपड़े धोए जाएं कैदियों के, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में बहुत हिंदुस्तानी आके कैद में रहने वाले. तो जो काम आप कर रहे हो यहाँ पे, you are trying to improve the system. You are not trying to improve the country directly, but आगे चलकर वो कंट्री को इम्प्रूव. Exactly. The whole thing. So 70 साल आप कह 70 साल से 70 साल का गंद है. बिकॉज हमारे अब जाके लॉज चेंज हो रहे हैं जो 1850 से चल रहे हैं भाई. फॉर थिंग्स लाइक यू कैनॉट बी राइडिंग नेकेड ऑन अ हॉर्स एट नाइट आफ्टर 12 or you'll be arrested. Which is, nobody does that anymore. I mean, no, I hope nobody needs to do that. Live in नंगे होके हॉर्स पे जा रहे हो. But these are the kind of laws we still have. So this is 70 years of colonial stuff which we are getting rid of, and it will take time. But we are on the right track. But जो अहिंसा की बात करनी थी ना, I love when people talk about non-violence when they've never been violent. When you can only be non-violent if you are violent. Otherwise तुम फट्टू हो. ठीक है, सिंपल बात है भाई. नॉन-वायलेंट पहले ही बोली जाओ. You're non-violent, I'm non-violent because you're फट्टू. You be violent and show the world you can be violent, and then you're non-violent. That is being non-violent because you made the choice. So
AFF, if I'm being non-violent with you, that is my choice, okay? Otherwise, I'm very violent. आई थिंक यू आर अ रेवोल्यूशनरी सर, और आप वो काम कर रहे हो जो शायद हमारी पिछली पीढ़ी को या हमें करना चाहिए था, आप और वो काम कर भी पाओगे, क्योंकि अब जो जेंजी है वो बैठ कर सिर्फ स्क्रॉल नहीं कर रहा है, वो समझ रहा है। हमें अब तक लग रहा था कि ये तो बैठ के बस स्क्रॉल कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और जब एक्शन करने का टाइम आया तो उन्होंने एक्शन भी भाई मुझे तो बहुत बंदों ने फोन किया कि और बड़े बड़े लोग वापस इंस्टाग्राम पर आ गए। पता है मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड इमेजिन दैट ना, एंड इट्स अ गुड थिंग। इंस्टाग्राम पे आगे दे बेसिकली भाई, फॉर एग्जांपल द भोपू वाला शो इज द नेक्स्ट बिग मीडियम। व्हाई? बिकॉज it's going to be the internet and everything online which is going to rule. By that one move, he's made the entire media irrelevant. Why? He's seen the power is with who? Not the people who watch that media, but the people who watch this media. That's the power. The real generation, future of India, watches the Popu Wala show. थैंक यू सो मच हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर आने के लिए। कैसी लगी आपको कॉन्वर्सेशन? I love it, man. See, any conversation where there is, it's a no effort required. And where I don't even look at that time के time हो गया, ये हो गया, so it should not be it should not be a podcast, it should be a conversation. It should be a conversation. तो जब conversation हो रहा है और मेरे साथ when people try to put me in pointed areas and उनको समझ नहीं आता कि I live for those moments, okay? I've always been trying to put down, so मेरे को पता है कि that as long as no matter what a person speaks, as long see अगर मुझे पता ही नहीं मेरे को politically correct होना है, ठीक है ना, तो मुझे ये है ही नहीं कि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना है, तो फिर और मेरे कोई इसीलिए कोई सेंसर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, एंड आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, इधर सीजेपी और बीजेपी और कांग्रेस, एंड आई डोंट गिव अ रैट्स अबाउट एनीवन। मेरा एक एम है, एक एम गोल है, एक गोल है, आई हैव नो वन एल्स, दैट्स इट। सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड, आई स्पीक द ट्रुथ, एंड आई लिव इन अ ग्लास हाउस, नहीं आई लिव इन अ स्टील बंकर। तो तुम जितने मर्जी मेरे पे ईडी की रेड मार लो, तुम्हारे को टट्टू नहीं मिलना, तुमने मेरे पे केस पालन नहीं है, डजंट मैटर, जेल भेज दोगे, मैं हो चुका हूँ पहले, कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस अरेस्ट कर देगी, कोई बड़ी बात नहीं है, वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, बाहर न भाई आ ही जाऊंगा। सो दीज थिंग्स डोंट स्केयर मी मैन। सो व्हेन यू हैव समबडी लाइक दैट, नथिंग स्केयर्स यू। सो आई गो वेरेवर कुछ होता है ना, आई गो टू द वर्स्ट पोजीशन कि अब सबसे गंदी चीज़ क्या हो सकती है, एंड देन ऑलवेज कि तू मर सकता है, दैट्स द वर्स्ट थिंग व्हिच कैन हैपन एनीवेयर, आई एम ओके विद दैट। तो इफ यू आर ओके विद दैट, देन यू ओके विद एवरीथिंग एल्स। नहीं, मरना नहीं आपको, भी आपको बहुत काम करना है। तो भाई मेरा 34 तक जाना है हमको, 36 पे भी जाना है, उसके बाद आपने फिर आगे बच्चों को गाइड भी करना है। भाई मैं ना, I'll be the happiest person if that happens, and then see, my aim is see now Minerva ने World Cup, if that happens. No, मैं कुछ और बोलूँगा, Minerva नहीं, if I die की बात कर रहा हूँ मैं, see ये मेरे भाई, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये भी आपके हाथ में, अभी you can't die. बिल्कुल ठीक बात कही You can't die. भाई, बिल्कुल ठीक बात कही। हाँ, याद आता है मुझे मनोज पांडे सर, वाह, PVC, क्या बात है, क्या बात है। I swear I will kill death if death comes to me before I prove my blood for the country. Yes, क्या बात yes, है, नहीं मर yes, सकता, yes, yes. क्या बात है, मौत को मार दूं अगर मौत पहले आ गई तो। मारा उसने। हाँ देखो करके, सी मैं इसलिए कहता हूँ रियल हीरो कौन है, रियल हीरो कहते हो सर, मैन हु इज योर मेंटर, हु इज योर रोल मॉडल, हु इज योर थिंग, कि सलमान भाई, शाहरुख खान। मैं कहा भाई इनको 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ दूंगा, यहाँ नाचेंगे, नहीं कम में हो जाएगा। सो रियल हीरोज कौन है? वाला करा देगा, आप कमेंट करो, बात करेंगे फ्रेंड्स हैं, 3-4 भी करा देंगे इकट्ठे। एंड मैं रियल हीरोज द वंस हु आर डाइंग फॉर यू राइट नाउ, वो तुम्हारे मासी के लड़के नहीं है, तुम्हारे को जानते भी नहीं, दे गिविंग देयर टुडेज फॉर योर टुमारोज। बट सर हमारे को डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं इनके सर, डायलॉग बहुत तकड़े मारते हैं, सारे डायलॉग भी खुद नहीं लिखते, कोई और लिख के देता है, ठीक है। और ये जो हमारे लड़के डायलॉग, और ये डायलॉग जो मारते हैं ये खुद लिखते हैं, मगर डायलॉग बोल के करके दिखाते हैं। लाइक माय वेरी ओन सर विक्रम बत्रा, वाह, शेरशाह, या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा जरूर। एंड देन वन अदर विनर, सो कर्नल एमएन राय, उनका व्हाट्सएप स्टेटस था, ये 2015 की बात है, इज पोस्टमस वीर चक्र। जिंदगी में, एंड आई फाइंड इट सो एप्ट फॉर मी, जिंदगी में अपना किरदार ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। प्ले योर रोल इन लाइफ विद सच पैशन दैट आफ्टर द कर्टन फॉल्स देयर इज अपलॉज। क्या बात है, आपको तो ऑस्कर मिलेगा सर। थैंक यू सो मच, thank you so and much, congratulations for the World Cup, thank you, and the medal, and don't worry man, you'll be coming back here again and again and congratulating me। ये yes, party, अभी party शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू।